एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया, दिस साइड सौम्या। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। ईरान और इजराइल का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या लोकेशन है, किस तरीके से मिसाइल को जो है ईरान के द्वारा वो इजराइल पर छोड़ा गया है। देन इजराइल जो है वो क्या करेगा, वर्ल्ड लीडर्स यानी कि यूएसए ने क्या बोला है, रशिया ने क्या बोला है, हमारे प्यारे भारत ने क्या बोला है, इस पूरे ही इशू का इम्पैक्ट क्या होगा भारत पे और पूरे वर्ल्ड पे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चलिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ईरान कहां पे है और इजराइल कहां पे है। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये इजराइल है और ये इजराइल के आपके प्रेसिडेंट है। देन यहां पे ईरान है और ये ईरान के प्रेसिडेंट है। इस तरीके से ये जो ब्लू कलर की लाइंस आप देख रहे हैं, इस तरीके से मिसाइल जो है वो आपकी ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ी है। अब वो क्यों मिसाइल छोड़ी है, क्या कोई देश जो है फालतू में ही किसी और देश के ऊपर मिसाइल छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी जो है वो इससे कहीं कुछ ज्यादा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इजराइल की लोकेशन समझ लेते हैं। इजराइल कहाँ पे है, कौन सी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लोकेशंस वो है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इजराइल, ये रहा। इजराइल के बिल्कुल पास यहाँ पे ये है गाजा स्ट्रिप। अब ये जो है अपने आप में एक वॉर जोन है। कई दिनों से, कई सालों से जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है। आप जानते हैं इजराइल और पैलेस्टीन जो है वो कंटिन्यूसली बहुत टाइम से लड़ाई में है। ठीक है, आप उसके पहले आप यहाँ पे बाकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है इजराइल की, उस पर भी थोड़ा गौर फरमा लीजिए। यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री जॉर्डन है। देन उसके ऊपर आप सीरिया देख रहे हैं। सीरिया के बिल्कुल इधर ये वाला लैंड जो है ये इजिप्ट है। ठीक है, सो ये जो है आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। देन उसके बाद बात करते हैं मिसाइल जो है वो इस रास्ते के थ्रू ईरान ने इजराइल पर छोड़ी है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं। देन अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन डिटेल इजराइल और पैलेस्टीन का क्या इशू था, गाजा स्ट्रिप क्यों वॉर में है, हमास पे अटैक क्यों हो रहा है और हमास है क्या। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 1947 की बात कर रही हूँ, जब यहाँ पे भारत देश, हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था। उस समय इजराइल और पैलेस्टीन में दरअसल ये जो ब्लू वाला पूरा एरिया है ये पैलेस्टीन का होता था, बट इजराइल ने जो है वो धीरे धीरे करके पूरा लैंड ऑक्यूपाई कर लिया। और अभी जो ब्लू वाला ये आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे सारी इजराइल है और ये जो आप छोटा छोटा एरिया देख रहे हो यहाँ पे पैलेस्टीन बचे हैं। यानी हालात अब इस तरीके के हो गए हैं कि 96% जो एरिया है वो इजरायलियों के पास है, मात्र 4% एरिया पैलेस्टीनियों के पास है। अब गाजा स्ट्रिप का क्या इशू है? गाजा स्ट्रिप का दरअसल ये इशू है जो हमास है। हमास क्या है? हमास एक टेरर ग्रुप है, यानी ये एक टेररिस्ट है जो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पे वर्क करते हैं। तो अभी रिसेंटली जब पूल पार्टी हो रही थी इजराइल में, सैंड पार्टी हो रही थी, तो बहुत ही बुरी तरीके से जो है यहाँ पे हमास ने इजरायलियों पे अटैक किया, जिसका रिटेलिएशन, जिसका बदला जो है इजराइल ने यहाँ पर हमास से लेने तय कर लिया। हमास ने यहाँ पर गाजा स्ट्रिप को बहुत टाइटली एक वॉर जोन घोषित कर दिया, जहां पे यहाँ पे आपका फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सभी चीजों को बंद कर दिया गया। और यहाँ पे आज की डेट में हालात इतने बदतर है कि सभी लोग जो है सफर कर रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे, ठीक है, बच्चे हो, औरतें हो, सभी लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है इस गाजा स्ट्रिप में। तो ये अपने आप में वॉर जोन है। अब जब यहाँ पे अटैक कर रहा था इजराइल, तो दरअसल यहाँ पे जो हमास टेरर ग्रुप है उनको पावर कहां से मिल रही है, कौन मिसाइल उनको सपोर्ट कर रहा है? तो इस तरीके की न्यूज आई कि सीरिया से जो है उनको मिसाइल सपोर्ट मिल रहा है। अब सीरिया आपको पता है बहुत सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हब है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हब है, चिंता मत कीजिए, बस वीडियो को एंड तक देखिए। अब यहाँ पे हमास जो है यहाँ से सीरिया से जो है, यहाँ पे है सीरिया, यहाँ पे है आपकी गाजा स्ट्रिप, तो डायरेक्ट मिसाइल सपोर्ट जो है वो मिल रहा था, जिसकी वजह से इजराइल ने सीरिया पर भी कुछ मिसाइल जो है वो दागी। अब जब मिसाइल सीरिया पे छोड़ी गई तो उनमें से जो एक मिसाइल थी वो ईरान की जो एम्बेसी है उस पर जाके गिरी और एम्बेसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब आपको पता है हर देश की एम्बेसी होती है। जैसे भारत में भी अगर आप जाएंगे अपने न्यू दिल्ली में राजीव चौक पे बहुत सारी आपको एम्बेसी देखने को मिलेंगी। सिंगापुर की एम्बेसी, कोरिया की एम्बेसी, हर एक कंट्री की एम्बेसी। इसी तरीके से सीरिया में भी हर किसी की एम्बेसी थी। तो उसमें से जो इजराइल ने मिसाइल छोड़ी वो दरअसल जो ईरान की एम्बेसी थी उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान जो है रिटेलिएट किया, उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी एम्बेसी पे अगर अटैक होगा ये सॉवरेनिटी, हमारी सॉवरेनिटी को जो है पेन पहुंचाएगा। तो इसी कारणवश
ईरान ने बोला कि हम जो है मिसाइल अटैक जरूर करेंगे इसराइल पर। अब इसराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं, इसराइल ने बोला हम भी जो है इसका पूरा बदला लेंगे और हम आपके ऊपर ईएमपी बॉम्ब अटैक करेंगे अगर आपने मिसाइल को छोड़ा। ईएमपी बॉम्ब क्या है? दरअसल ईएमपी बॉम्ब है, अगर ईरान पे ईएमपी बॉम्ब छोड़ दिया गया तो जो सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है ईरान की वो तुरंत खत्म हो जाएगी, सारे ट्रांसफॉर्मर्स फूक जाएंगे, ठीक है, और ईरान कह सकते हो पैरालाइज हो जाएगा। हमारे आधे घंटे लाइट नहीं आती, हम कितने परेशान हो जाते हैं, तो आप सोचिए पूरी कंट्री की लाइट अगर चली गई तो कितना आदमी परेशान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सैटेलाइट व्यू के थ्रू मैप समझ लीजिए। यहाँ पे ये रहा आपका गोलन हाइट्स, ये इजराइल का मैप है, जहां पे ये रहा गोलन हाइट्स, इसके बिल्कुल नीचे सी ऑफ गैलीली है, बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे आप जोर्डियन हिल्स है। अब क्या कोई डेजर्ट एरिया भी है इसराइल में? बिल्कुल है, तो यहाँ पे नेगीव डेजर्ट है, और बिल्कुल नीचे टिप पर आप देखेंगे इधर दैट इज गल्फ ऑफ एक्वागा। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में आ सकती है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो लाल कलर से आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये है गाजा स्ट्रिप, जहां पे कंटिन्यूअसली जो है हमास अटैक इसराइल कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स का यहाँ पे किस तरीके से बयान आया है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं यूएसए की, यानी जो बाइडेन की सरकार की, तो यूएसए ने बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला है कि हम जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम इसराइल को उकसाएंगे कि आप जो है ईरान के मिसाइल अटैक का बदला लीजिए। हम यही बात कर रहे हैं इसराइल से कि वापस से रिटेलिएट, वापस से अटैक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बाइडेन के स्टेटमेंट्स है दैट वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द इजरायली डिफेंस सिस्टम। देन हमारे जो व्लादिमीर पुतिन है यानी रशिया ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, तो रशिया ने कहा है जो 14 अप्रैल को हुआ है, यानी ईरान जो इसराइल ने मिसाइल अटैक किया है ईरान की एम्बेसी पे, वो कोई बंद कमरे में तो हुआ नहीं है, सबके सामने हुआ है, सबने देखा है। और अगर किसी भी कंट्री पे इस तरीके से उसकी एम्बेसी पे अटैक होगा तो कंट्री अपने बचाव के लिए एक्शन तो लेगी, और वही ईरान ने लिया। हालांकि ईरान ने बाद में बोला कि अब हम मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसराइल को भी जो है चुप बैठना चाहिए और मिसाइल अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स आपके रशिया के हैं, यानी रशिया जो है वो ईरान के मिसाइल अटैक को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। देन बात आती है कौन कौन से टेरर ग्रुप है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं गाजा स्ट्रिप पे, तो हमास, इस्लामिक जिहाद करंटली यहाँ पे है। देन अगर बात की जाए सीरिया की, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह, हमास ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ओके। देन बात की जाए अगर इराक की, तो यहाँ पे असाद अल हक, देन आपका बदर ऑर्गेनाइजेशन करंटली एक्टिवेटेड है। तो कुल मिला के ये जो एरिया है पूरा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भरा हुआ एरिया है, जहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। हमारे भारत ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, मोदी जी का क्या कहना है। तो मोदी जी ने साफ साफ, यानी हमारे प्यारे भारत ने साफ साफ बोला है कि हम जो है किसी भी तरीके के वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत जो है वो पीस में बिलीव करता है, और पीस ही है जो एट द एंड ऑफ द डे हमें एक सही रास्ते पे लेके जाएगा, ये भारत का मानना है, ठीक है। क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं वासुदेव कुटुंबम, दैट इज होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी पूरी वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। तो यहाँ पे ये भारत का कहना है। साथ ही भारत ने गाइडलाइंस भी निकाली है कि जो भी लोग हैं यानी भारतीय सिटीजन हैं वो इन कंट्रीज में जाना, यानी कि जहां पे अभी वॉर चल रहा है उन कंट्रीज में जाना बिल्कुल अवॉइड करिए, वहां मत जाइए, ठीक है। तो ये इस तरीके की गाइडलाइंस जो है यहाँ पे भारत ने निकाली है। अब बात आती है इन पूरे ही सिनेरियो का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, जो ग्लोबल मार्केट है यानी कि स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, जो बाजार है, ठीक है, और बाजार के आंकड़े हैं वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पे एक बाजार में गिरावी, काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब बात करें अगर ऑयल प्राइसेस की, तो ऑयल जो है आपको पता है हम मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। अब मिडिल ईस्ट में ही अगर वॉर जोन बना हुआ है तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाना लाजमी है, और यही हुआ है। देन गोल्ड प्राइसेस यानी सोने का दाम जो है बिल्कुल इतना बढ़ गया है, 75,000 यहाँ पे सोना पहुंच गया है। आप सोच रहे होंगे ओ माई गोल्ड, ठीक है, तो ये ओ माई गोल्ड मूवमेंट है। सो यहाँ पे ये पूरा इम्पैक्ट था, और ये पूरी ही यहाँ पे वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वुमेनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।